बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं हमने एक्सरसाइज 4.4 आज स्टार्ट करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम कम्प्लीटली सॉल्व कर रहेंगे, जो कि है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है इन वैल्यूज़ का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके अंदर हमने फॉर्मूला यूज़ करना है a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने ये वाली साइड हमारे पास ऑलमोस्ट गिवन है, हमने इस फॉर्म को अरेंज करना है इस फॉर्म के अंदर। तो कैसे करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो हम वैल्यूज को अरेंज करके एक दफ़ा लिखते हैं कि जो स्क्वायर a और b की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और ये 16 है, प्लस 16 माइनस 8x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a का स्क्वायर प्लस 16 है तो ये b का स्क्वायर माइनस 2a और b। यहाँ से हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू, तो वो है x की, b की वैल्यू 16 है। 16 किसका स्क्वायर होता है? ये तो हमें पता है कि 16 4 का स्क्वायर होता है, तो हम b की जगह पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। यहाँ से a और b की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करके देखें 4 2 ज़ार 8 और x, यही चीज़ बन रही है। ये हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिहाज से हमने इस तरह करके लिखा है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, x माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस a माइनस बी, सॉरी b की वैल्यू हमारे पास 4 है, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्या की है कि ये हमारे पास फॉर्मूला था, उसका असल फॉर्म क्या थी, मतलब हमारे पास ये चीज़ दी हुई थी, उसकी ये वाली फॉर्म में हमने हर क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तभी फाइंड होता है जब वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो। अब इस वैल्यू को हम इसके को लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वो साइड पे हमें स्क्वायर रूट लेना है, इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तो वैसे ही आ जाएगा 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, इसके ऊपर लेंगे तो x माइनस 4 स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर जब आपने लिखना है तो वो हमेशा आपने किस तरह लिखना है, प्लस माइनस x माइनस 4। ठीक है, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो उसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, प्लस माइनस x माइनस 4 के। ठीक है, और यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना, आपने फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। इसको अगर हम एक दफ़ा तो क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेते हैं, उसके बाद हम अरेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 4, ये 12x को हम बाद में ले जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि प्लस है इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, प्लस का। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने फाइंड करनी है a की और b की वैल्यू। a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को लिख दिया है। a की वैल्यू हमारे पास कैसे पता चलेगी बच्चों, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो हमने 3 लिख लिया। x का स्क्वायर बाहर ले जाएंगे तो सिंपल x रह जाएगा, 3x यहाँ पर आ जाएगा, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, जब यहाँ पे 2 लिखा तो अब यहाँ पे भी लिख रहे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है,
ये वाली साइड किसके इक्वल होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर की। हमारे पास a की वैल्यू थी 3x, b की वैल्यू थी 4 की, उसका होल स्क्वायर लिख दिया है। मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिए, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो आंसर में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3x प्लस 2। और ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। बहुत इजी, बहुत मजे के क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को लिखने के बाद उनकी वैल्यूज को एक दफ़ा अरेंज करके लिखना है। अरेंज मतलब ये स्क्वायर बन रहा है और ये वाली स्क्वायर की वैल्यू है 36a स्क्वायर प्लस 49 प्लस 84a। तो अब हमने यहाँ पे देखे, अगर गौर करें तो यहाँ पे तो हमें सिंपल तीनों वैल्यूज प्लस किए तो पता चले यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लगना है। मैं बार बार क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखूंगी क्योंकि आपको अच्छे से फॉर्मूला आता है। यहाँ से क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और a की वैल्यू 7 वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो यहाँ से a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई है। तो हम अगली दोनों वैल्यूज के अंदर वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। a की वैल्यू है 6a, b की वैल्यू है 7 होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी अभी तो हमने इसको इसी के इक्वल लिखना है, 6a प्लस 7 होल स्क्वायर। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी, तो स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, और इस तरफ भी ले लेंगे। यहाँ पे 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो पीछे क्या हमारे पास आंसर में आ जाएगा, प्लस माइनस 6a प्लस 7, और यही हमारा क्या है, आंसर है। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लेते हैं। जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है 64y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 32y। यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, y साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8y, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली टर्म को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है, 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये असल में किसकी फॉर्म है, इसकी फॉर्म है। तो अब क्या करना है हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। bs का मतलब बोथ साइड्स है, तो बोथ साइड्स के रूट लेने से
64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू, इस तरह भी स्क्वायर रूट लिया, 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 8y माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 5 हमारे पास दिया हुआ है 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। बच्चों अब गौर करें तो 200 भी किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 18 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा फॉर्मूला कभी भी यहाँ से तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमें ए स्क्वायर किसी का परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होता है, बी स्क्वायर में भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो अब स्क्वायर परफेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें देखना होगा क्या कोई चीज़ इनमें से कॉमन आ रही है, कोई भी नंबर जो इन तीनों के अंदर आ रहा हो। तो यहाँ से अगर देखें 200, 120 और 18, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लें जो कि तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने से इसके अंदर क्या रह जाएगा 100। 200 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 100 आता है। टी स्क्वायर माइनस 120 को 2 पे डिवाइड करने से आंसर हमारे पास 60 आ जाते हैं, टी अपनी जगह पर है। 18 को 2 पे डिवाइड करने से आंसर हमारे पास 9 आ जाता है। अब 100 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी है, तो अब यहाँ से हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं 2a स्क्वायर प्लस, अभी बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे 100 को एक तरफ ले आते हैं, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60t। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये 100 है, अब फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि माइनस है तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का, t की वैल्यू साथ वैसी की वैसी आ जाएगी, और यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं 10t पुट कर देते हैं। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, 3 यहाँ पे भी लिख लिया, तो b की वैल्यू यहाँ पे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ए और b की हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही है इस टाइम, 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ रही है, मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 इज इक्वल टू 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 इज इक्वल टू, जब 2 के ऊपर भी हमने लेना है स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अलग-अलग आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 के ऊपर तो स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है, तो 2 का तो कट नहीं हो रहा, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ वैसे के वैसे आ जाएगा। ये वाला जब स्क्वायर रूट के साथ कटा तो इसके पास क्या आ जाएगा 10t माइनस 3 आंसर। ठीक है, अगर आप बुक के पीछे भी आंसर देखें तो आपको यही वाला आंसर मिलेगा। ठीक है, पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 9t। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होना है। 40 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 90 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें इन 3 नंबर में से कुछ नंबर कॉमन लेना होगा, जिसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। तो बच्चों कॉमन 10 को लेके देखते हैं। अगर हम 10 को कॉमन लें, क्यों मैंने 10 को कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे 40 है, तो 40 किसी तरह हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। अगर मैं 10 को कॉमन लेती हूँ तो 10 4s are 40। ठीक है, ऐसे ही है। अब 120 को जब मैंने 10 पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12x आ जाएगा, और 90 को जब मैंने 10 पे डिवाइड किया तो 9 आ जाएगा। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब पहले नंबर को देख लें कि उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या चीज़ कॉमन लेनी है। ठीक है, तो 10 वैसे का वैसे साथ रहेगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अरेंज कर लेते हैं।
4x स्क्वायर प्लस 9, ये 9 शुरू में आ गए, प्लस 12x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब फॉर्मूला कंप्लीट कर देते हैं। 10 बाहरी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, और साथ x वैसे का वैसे ही आ गया, यहाँ पे भी लिख लेते हैं। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, 3 यहाँ लिखा तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं। 10 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यूज है उसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, कटिंग होगी। 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट इस तरह भी आ गया, 10 2x प्लस 3 का स्क्वायर। 10 के ऊपर से तो स्क्वायर रूट कट नहीं होगा क्योंकि 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ जब कट गया तो 2x प्लस 3 साथ वैसे ही आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके तमाम पार्ट्स को मैंने डिटेल डिस्कस कर लिया, हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको फार्मूलाज याद हैं और आपको उनकी समझ है, आपको अप्लाई करने आते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। खूब मेहनत करें, खूब प्रैक्टिस करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कर लिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।